गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे लर्निंग नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे आरआरबी स्टाफ नर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2019 का। अब इनमें से कौन सी ऐसी स्टेप है जो हमें फर्स्टली इमीडिएटली करनी है फॉर द रिसक्सिटेशन ऑफ द न्यूबॉर्न इज ऑप्शन नंबर बी, क्लियरिंग द एयरवे oral and nasal airway of the baby. The next question, a diet high in saturated fats can be linked to, जो हाई सैचुरेटेड फैट वाला डाइट होता है वो किसके साथ लिंक्ड होता है? फर्स्ट ऑप्शन किडनी फेल्यूर, सेकेंड कार्डियक एंड हार्ट डिसीज, थर्ड एनोरेक्सिया एंड लास्ट बुलिमिया। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, कार्डियक एंड हार्ट डिसीज के रिलेटेड होता है हाई सैचुरेटेड फैट डाइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन? एंटीबायोटिक पेनिसिलिन किसने डिस्कवर की थी? फर्स्ट ऑप्शन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सेकेंड एडवर्ड जेनर, थर्ड वर्क्समैन एंड लास्ट नन ऑफ दीज। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन किसने डिस्कवर की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इज नॉट कंसिडर्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ अ हॉस्पिटल सिस्टम? ऐसा कौन सा एस्पेक्ट है जो हॉस्पिटल सिस्टम का इंडिकेटर नहीं कंसिडर करते? तो फर्स्ट ऑप्शन पेशेंट सेटिस्फैक्शन, सेकेंड पब्लिक रिलेशंस, थर्ड मशीनरीज एंड लास्ट क्वालिटी ऑफ केयर। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, मशीनरीज। मशीनरीज एक ऐसा इंडिकेटर है जो हम हॉस्पिटल सिस्टम के लिए कंसिडर नहीं करते। द नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉमिनल वेरिएबल आर अल्सो नोन एज। नॉमिनल वेरिएबल का दूसरा नाम क्या है? ऑर्डिनल वेरिएबल, कैटेगरिकल वेरिएबल, डिक्रेट वेरिएबल, डिस्क्रेट वेरिएबल, कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, कैटेगरिकल variable is also known as nominal variable. The next question, which is the main characteristics of the scientific research? Scientific research का main characteristics क्या है? First option number A, empirical research, experimental research, theoretical research and historical research. And correct option is option number B, क्योंकि हमें पूछा है साइंटिफिक रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो साइंस में हम सबसे ज़्यादा क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, इसलिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन इज ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वाइब्रेशन टू द इंटरनल ईयर? इंटरनल ईयर का कौन सा पार्ट है जो ट्रांसमिशन करता है साउंड वाइब्रेशंस का? तो फर्स्ट है ऑरिकल, सेकेंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, थर्ड वेस्टिब्यूल एंड लास्ट यूस्टैशियन ट्यूब। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का वर्क क्या है, फंक्शन क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वाइब्रेशन टू इंटरनल ईयर। The next question, which one of the following is the function of liver? फंक्शन ऑफ लिवर कौन सा है? सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, एलिमिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कंसंट्रेशन ऑफ बाइल एंड लास्ट सिक्रेशन ऑफ कोलिसिस्टोकाइनिन। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। ये किसका फंक्शन है? लीवर का फंक्शन है। Then next question, what is cardinal sign of meningitis? meningitis में cardinal sign क्या है? फर्स्ट
Trousseau's sign, second Kerning sign, third Ortolani sign, and last Chayk sign. And correct option is option number B, Kerning sign. मेनिंजाइटिस में कार्डिनल साइन मीन्स कर्निंग साइन होता है। थैंक यू। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर? ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में रहता है रूम टेम्परेचर पे? तो फर्स्ट ऑप्शन सोडियम, सेकंड मर्क्यूरी, थर्ड कोल एंड लास्ट सल्फर। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में रहता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑप्टिमल हेड सर्कम्फरेंस विल बी 45 सेंटीमीटर एट 12 months of age is the correct option. हेड सर्कम्फरेंस 45 सेंटीमीटर कब रहता है? 12 month of age में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरिडॉक्सिन इज अदरवाइज कॉल्ड एज। पायरिडॉक्सिन का सेकेंड नेम क्या है? ऑप्शन नंबर ए B1 विटामिन B1, ऑप्शन नंबर बी विटामिन B2, ऑप्शन नंबर सी विटामिन B12, ऑप्शन नंबर डी विटामिन B6। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी विटामिन B6। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेज ऑफ लेबर द प्लासेंटा इज डिलीवर्ड? कौन से स्टेज में प्लासेंटा डिलीवर्ड होता है? तो ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? ज़ीरो डायलेशन से कंप्लीट डायलेटेशन होता है सर्विक्स का, तो ये नहीं होगा। देन थर्ड स्टेज में स्टार्ट होती है आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी टू द डिलीवरी ऑफ द प्लासेंटा, मीन्स करेक्ट ऑप्शन है थर्ड स्टेज। देन सेकेंड स्टेज में क्या होता है? कंप्लीट डायलेटेशन टू द डिलीवरी ऑफ द बेबी। एंड फोर्थ स्टेज में क्या होता है? आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द प्लासेंटा टू द 4 hours टिल द मदर पासेस द यूरिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जिसमें मदर प्लासेंटा डिलीवर्ड करती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल IQ लेवल ऑफ ह्यूमन बींग इज़। ह्यूमन बींग का नॉर्मल IQ लेवल कितना है? फर्स्ट ऑप्शन 80 to 100, सेकेंड 120 एंड अबाव, थर्ड 110 to 120 एंड लास्ट 90 to 110। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, the normal IQ level of the human being is 90 to 110. Then next question, Down syndrome is also known as। Down syndrome का सेकेंड नेम क्या है? ऑप्शन नंबर ए ट्राइसोमी 13, ऑप्शन नंबर बी ट्राइसोमी 18, ऑप्शन नंबर सी ट्राइसोमी 21, ऑप्शन नंबर डी मोनोसोमी 13। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी ट्राइसोमी 21 is also called as Down syndrome. The next question, which one of the following is the emergency management of burn injury in first 24 hours? फर्स्ट 24 hours में बर्न मैनेजमेंट कौन सा किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन प्लास्टिक सर्जरी, सेकेंड फ्लूइड रिसक्सिटेशन, थर्ड ड्रेसिंग एंड लास्ट एंटीबायोटिक थेरेपी। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी फ्लूइड रिसक्सिटेशन। बर्न इंजरी के केस में इमरजेंसी मैनेजमेंट फॉर द फर्स्ट 22 hours इज फ्लूइड रिसक्सिटेशन, मीन्स जो कुछ भी बॉडी फ्लूइड है उनका लेवल मेंटेन करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन,
A framework for quality care does not include. क्वालिटी केयर के फ्रेमवर्क में क्या इंक्लूड नहीं होता, ये पूछा है. फर्स्ट ऑप्शन क्रिटिकल थिंकिंग, सेकंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, थर्ड मिशन वैल्यूज एंड लास्ट केयर गाइडलाइंस. एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, क्रिटिकल थिंकिंग. क्रिटिकल थिंकिंग ये क्वालिटी केयर के फ्रेमवर्क में इंक्लूड नहीं होता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरमर्स सिंड्रोम इज कंसिडर्ड एज. वेरमर्स सिंड्रोम क्या होता है? तो फर्स्ट MEN1, MEN2, MEN4 एंड MEN3. एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, MEN1. ये होता है वेरमर्स सिंड्रोम. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, all green plants and bacteria which can synthesize their food by photosynthesis come under the category of. जो plants and bacteria खुद अपना food synthesis कर सकते हैं by the help of photosynthesis, वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? फर्स्ट decomposer, सेकेंड intakers, थर्ड food givers and last producers. and correct option is option number D, प्रोड्यूसर्स. जो बैक्टीरिया एंड प्लांट खुद का फूड खुद बनाते हैं वो आते हैं प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ अ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी एंड ऑटो इम्यून डिसीज अफेक्टिंग पेरिफेरल साइनोवियल जॉइंट ऑफ बोन. ऐसा कौन सा क्रोनिक इन्फ्लामेटरी एंड ऑटो इम्यून डिसीज़ है जो पेरिफेरल साइनोवियल जॉइंट और बोन को अफेक्ट करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है रूमेटॉइड, सेकेंड पॉलीआर्थराइटिस, थर्ड ऑरियोआर्थराइटिस एंड लास्ट एंकिलोजिंग. एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, रूमेटॉइड. ये ऐसी क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी एंड ऑटोइम्यून डिसीज़ है जिसकी वजह से पेरिफेरल साइनोवियल जॉइंट्स ऑफ बोन अफेक्ट होते हैं. Then next question, which one of the following includes the immediate steps in resuscitation of newborn? न्यूबॉर्न के रिसक्सिटेशन में इमीडिएट स्टेप कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर ए, सक्शन ऑफ द बेबीज स्टमक, सेकेंड क्लियरिंग द ओरल एंड नजल एयरवे, थर्ड स्क्वीजिंग द चेस्ट टू रिमूव सिक्रेशंस from the airway and last routinely giving sodium bicarbonate. अब इनमें से कौन सी ऐसी स्टेप है जो हमें फर्स्टली इमीडिएटली करनी है फॉर द रिसक्सिटेशन ऑफ द न्यूबॉर्न? इज ऑप्शन नंबर बी, क्लियरिंग द एयरवे, ओरल एंड नजल एयरवे.